अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। सो लेट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ डाटा माइनिंग और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डाटा माइनिंग के कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट चीज़ें और जिससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाउ कैन व्हाई वी यूज़ डाटा माइनिंग, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग करने के लिए हाउ कैन यू प्रोसेस अ डाटा और के सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि बाकी पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इसकी बात करेंगे। ये आपके लिए मैंने आपके साथ जैसे पूरे नोट्स शेयर किए थे। देयर इज़ एन ओनली आउटलाइन और आपको इसकी डिटेल स्टडी करने के लिए, व्यू करने के लिए यू कैन फॉलो द बुक। आपके साथ मैंने यहाँ पे जो है बुक भी शेयर कर दी, आपकी रेफरेंस बुक मटेरियल भी आपको मिल गया है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट, मेथड, मॉडल एंड एल्गोरिदम बाय महमद, ये आपके पास बुक है। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक सबसे पहले डाटा इंट्रोडक्शन अबाउट डाटा माइनिंग, कि डाटा माइनिंग क्या है, डाटा माइनिंग जो है हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं नाउ डेज, क्या डाटा माइनिंग का ट्रेंड कैसे जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ, डाटा माइनिंग कौन सी फील्ड से बिलोंग कर रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था डाटा माइनिंग का, तो मैंने आपको बोला था कि डाटा माइनिंग क्या होता है, कि डाटा माइनिंग होता है जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं नॉलेज को फ्रॉम द यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो है उसको हम बोलते हैं डाटा माइनिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द यूजफुल इंफॉर्मेशन, हम उसको क्या बोल रहे थे, डाटा माइनिंग। एक्सट्रैक्शन नॉलेज यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा माइनिंग। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो डाटा माइनिंग का मतलब ये भी हो सकता है, मैं इसको हाई लेवल डेफिनेशन में लेके जाऊं तो हम एक ऐसा प्रोसेस है, नॉन ट्राइवल प्रोसेस, ऐसा स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि हम अपने लार्ज डाटा सेट में से अपने लिए जो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा नॉलेज कलेक्ट कर सकें जिसके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग कर सकें, जिसके लिए हम वर्किंग कर सकें। या इसके अलावा भी अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो डिफाइन मैं ऐसे कर सकती हूँ कि ऐसी नॉन ट्राइवल प्रोसेस, ऐसा डाटा प्रोसेस जिसमें हमारा काम है कि लार्ज डाटा सेट में से वैलिड डाटा को आइडेंटिफाई करना। उसके अलावा हम जो है पोटेंशियली जो हमने डाटा को यूज करना है, डाटा के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना है, वो क्या कहलाता है, डाटा माइनिंग कहलाता है, जो हमारे लिए एक नॉलेज क्रिएट करेगा जिसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन आपको पता है कि ऑलरेडी अ सॉर्टेड फॉर्म ऑफ द डाटा, यानी जो डाटा को फॉर्मलाइज करके, डाटा को प्रोसेस करके जो चीज मिलती है वो इंफॉर्मेशन होती है। तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन इज गिविंग अ सच पॉइंट जिसके बेस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन उस इंफॉर्मेशन में से भी अपने रेलिवेंट, अपने वैलिड पैटर्न के मुताबिक नॉलेज कलेक्ट करना इज डाटा माइनिंग। मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेसेस के कलेक्शन से जब हम उसको स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसको हम डाटा वेयर हाउस बोल रहे होते हैं। और डाटा वेयर हाउस में से आपके अंदर जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई हैं उसमें से अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, अपना नॉलेज कलेक्ट करना इज अ डाटा माइनिंग। अब बात ये आती है कि हमें समझ में आ गया कि डाटा माइनिंग का मतलब है कि नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन से। डाटा माइनिंग का मतलब है लार्ज वॉल्यूम डाटा सेट में से अपनी मतलब कि अपने नॉलेज के मुताबिक का डाटा कलेक्ट करना। डाटा माइनिंग का मतलब है ऐसा प्रोसेस जो कि इज नॉट सिंपल प्रोसेस, इज नॉट जस्ट एक सॉफ्टवेयर में डाटा डाला और इम्प्लीमेंट कर लिया, ऐसा कोई काम नहीं है। इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि लार्ज डाटा में से वैलिड डाटा आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। हम साथ साथ जो है रेलिवेंट पोटेंशियल आउटपुट जो हमें चाहिए उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। एक प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर हमें वो चीजें मिलती है। दिस इज द डाटा माइनिंग जिस पे हमने फोकस करना है। अब वो ये बात करता है कि जब हम बात करते हैं कि व्हाई वी यूज डाटा माइनिंग नाउ अ डेज, तो उसने यहाँ अगर हम बात करें तो डाटा माइनिंग इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है नाउ अ डे। पहले जो था डाटा माइनिंग जो है वो समझा जाता था इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, यानी कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अभी भी हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का 80% पोर्शन यूज करेंगे टू वर्किंग ऑन द एल्गोरिदम्स, टू वर्किंग द प्रोसीजर्स ऑन द हेल्पिंग, जो हमें हेल्प आउट करेगी डाटा माइनिंग को कैसे अंडरस्टैंड करना है, डाटा माइनिंग की मदद से हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में वेल नोन और ट्रेंडिंग जो थी वो फास्ट
फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड थी, जो कि कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन था। लेकिन जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड, विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल फील्ड, विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज बिजनेस में इसकी रिक्वायरमेंट एक्सपैंड होती गई, तो इसने अपनी आहिस्ता आहिस्ता स्पेस ऑक्यूपाई करना शुरू कर दी और हमें हर एक फील्ड में डाटा माइनिंग हेल्प आउट करी थी कि एक रेलिवेंट मेथडोलॉजीज और टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हम डिसीजन मेकिंग करें, हम एक नोवल इंफॉर्मेशन सामने लेके आए, एक न्यू इंफॉर्मेशन सामने लेके आए इन टेक्निक्स को यूज करते हुए। सो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज डाटा माइनिंग एंड व्हाई वी यूज डाटा माइनिंग, तो आपको पता है कि व्हाट इज डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग के इंट्रोडक्शन क्या है कि डाटा माइनिंग का मतलब है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना, या आप ये भी कह सकते हो लार्ज डाटा सेट में से वैलिड डाटा निकालना, या आप ये भी बोल सकते हो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डाटा के पैटर्न्स को समझते हैं और उसमें से एक न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर हम ये इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज नो डे इट्स वेरी ट्रेंडिंग फील्ड है इन एवरी, एंड इट्स वेरी कोरिलेटेड विद एवरी फील्ड, मेडिकल, इंजीनियरिंग और इन सब के साथ, एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके बारे में जो है हम बात करते हैं, जिसमें हम अपने डाटा को स्टडी कर रहे होते हैं। अब हम, क्योंकि डाटा और माइनिंग है, इसका मतलब माइनिंग करने से पहले वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन द डाटा, डाटा की प्रोसेसिंग के बारे में, डाटा की क्वालिटी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। दैट्स व्हाई देयर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। माइनिंग करने से पहले डाटा की प्रोसेसिंग करना जरूरी है। अब क्योंकि मैंने बोला कि डाटा माइनिंग इज वेरी ट्रेंडी नोअडे, डाटा माइनिंग इज वेरी एफिशिएंट नोअडे, तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन फील्ड में हम इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डाटा माइनिंग हमें हेल्प करता है। एक ऐसी नेचुरल एक्टिविटी है जो हमारे लास्ट डाटा सेट्स पे परफॉर्म होती है ताकि हम इजीली इन रिजल्ट्स को ले सकें। जैसे कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए, ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए, तो उसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए हम डाटा माइनिंग के प्रोसेस को यूज करते हैं। जैसे कि डिसीजन मेकिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग कोई करनी हो, इंडस्ट्री ने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे काम करना हो, हेल्थ केयर पे काम होना हो, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना हो, या आपने बिजनेस की बात करते हैं, अगर आपने ये डिटेक्ट करना हो कि कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हो रही हैं अकाउंट्स में, उनके लिए भी हम डाटा माइनिंग टेक्निक यूज करते हैं। और प्रोसेस को इंजीनियर प्रोसेस के आप समझ लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मेडिकल हो गया, इन सब फील्ड्स में हम डाटा माइनिंग जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे हमें क्या फायदा हुआ है कि पहले जो बिजनेसेस में, पहले जो इन फील्ड्स में काम करने के तरीके थे वो री इंजीनियर हो गए हैं, री इंजीनियरिंग हो गई है, किसकी वजह से? डाटा माइनिंग की वजह से। अब ये चीजें हमें समझ में आ गया कि डिफरेंट हेल्थ, मेडिकल्स में, इंजीनियरिंग में, बैंकिंग में, बिजनेस में, कस्टमर्स के इंटरेक्शन में, हम सब जो है वो डाटा माइनिंग का नो डे न्यू टेक्नोलॉजीज को री इंजीनियर कर रहे हैं ताकि एफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकें। ये थी हमारी डाटा माइनिंग टेक्निक। अब हम बात करने लगे हैं कि डाटा माइनिंग के ऐसे कौन से दो प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी बेस पे डाटा माइनिंग को डिस्क्राइब किया गया है। वो है हमारा प्रेडिक्टिव डाटा माइनिंग और एक है डिस्क्रिप्टिव डाटा माइनिंग। अब हम इसमें दोनों तरीके, दोनों पढ़ेंगे। हम प्रेडिक्टिव का पोर्शन भी पढ़ेंगे, हम डिस्क्रिप्टिव का भी पोर्शन पढ़ेंगे। प्रेडिक्टिव आपको समझ आ रहा होगा, ऐसी डाटा माइनिंग टेक्निक्स जिसमें हम मॉडल बनाएंगे, मॉडल्स को यूज करेंगे, एल्गोरिथम्स को यूज करेंगे जो हमें प्रिडिक्शन के बारे में, जो प्रिडिक्शन करे, जो फ्यूचर वैल्यूज हमें बताएं। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, जैसे मैंने आपके साथ मार्केट बेस्ड एनालिसिस डिस्कस किया था, फ्यूचर के में ये क्या हो सकता है, डाटा सेट को यूज करते हुए हम फ्यूचर एनालिसिस करें, उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव डाटा माइनिंग। और डिस्क्रिप्टिव डाटा माइनिंग क्या है कि आप अपने पास्ट डाटा को यूज करते हुए कोई न्यू डिस्क्राइब करो, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, वो हमारे पास हो रही थी डिस्क्रिप्टिव डाटा माइनिंग। कोई नए इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आओ। आपके सामने यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम आपके के लिए मैंने एक चार्ट रखा है जो आपको बेसिक डिस्क्राइब कर रहा है कि व्हाट इज आर डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव डाटा माइनिंग। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप, अगर मैं यहाँ बेसिक्स की बात करती हूँ, इसकी बात करती हूँ, तो डिस्क्रिप्टिव डाटा माइनिंग क्या है हमारे पास, जो हमें हम अपना डाटा जो हमारे पास स्टोर्ड है, उस डाटा को यूज करते हुए हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमारे क्या पैटर्न्स और क्या रिजल्ट आने वाले हैं। प्रिडिक्टिव में हम क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, पास्ट डाटा को यूज करते हैं, स्टोर डाटा को यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर प्रोडिक्शन करने के लिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव।
अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव हमें एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि स्टोर डाटा होता है, हम उससे एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। पॉसिबिलिटी है कि 100% चांसेस हैं कि वैसे ही काम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि 100% चांसेस ना हो कि पूरी यही एक्यूरेसी आने वाली है। तो ये जो प्रिसीजन है उसका लेवल ये होता है डिस्क्रिप्टिव में और प्रिडिक्शन में। फिर हम बात करते हैं हम कौन से प्रैक्टिकल एनालिसिस मेथड यूज कर सकते हैं इस पे काम करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए हम स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, एड हॉक रिपोर्ट, ड्रिल डाउन रिपोर्ट बना सकते हैं। ये कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे आप वन क्लिक करने पे आपको पूरे डाटा की समराइजेशन रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कि ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट होगा और इसके क्या ये पॉसिबिलिटीज रिजल्ट आ रहे हैं। प्रेडिक्टिव में क्या होता है, हम प्रेडिक्शन मॉडल्स यूज करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, अलर्ट्स यूज करते हैं कि हमें फ्यूचर प्रेडिक्शंस ये होने वाली हैं। वो सिमुलेशन फॉरकास्टिंग आपको पता ही है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करना। सिमुलेशन का मतलब है कि आपका सिस्टम ओवर टाइम कैसे काम करने वाला है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कैसे काम करेगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। फिर रिक्वायर्ड की बात करते हैं, यहाँ डाटा एग्रीगेशन और डाटा माइनिंग की जरूरत होती है, जबकि यहाँ हम स्टेटिस्टिक्स की यूज करते हैं और फॉरकास्टिंग मेथड्स यूज करते हैं। डाटा एग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ कि डाटा को कलेक्ट करके एक समराइज करके एक रिजल्ट जनरेट करना। या हम प्रिडिक्शन में हम क्या यूज कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे होते हैं और फॉरकास्टिंग मेथड यूज कर रहे होते हैं। अप्रोच क्या है, ये है रिएक्टिव अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव है रिएक्टिव अप्रोच, और प्रिडिक्टिव है प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब है प्रॉब्लम आने से पहले ही आप रेमेडीज रखना, कि ये प्रॉब्लम अगर आ सकती है तो हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में रिएक्टिव अप्रोच क्या है, डाटा को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि ये फीचर्स हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है इन फीचर्स में, इनको रिजॉल्व करना है। तो डिस्क्रिप्टिव है रिएक्टिव अप्रोच, और जो हमारी डिस्क्रिप्टिव है वो है हमारे पास प्रोएक्टिव अप्रोच। फिर बोल रही हूँ, प्रोएक्टिव अप्रोच कौन सी अप्रोच होती है, ऐसी अप्रोच जिसमें हम पहले ही रेमेडीज कलेक्ट कर रहे होते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, कि हमें पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फीचर्स में ये इश्यूज हो सकते हैं, हमने इसको रिजोल्व करना है। लेकिन रिएक्टिव में क्या है, जब तक कोई इवेंट अगर नहीं होता, जब तक हमें नहीं पता चलता, वी कैन नॉट वर्किंग ऑन दैट। फिर होता है डिस्क्राइब। अब डेफिनेटली जो डाटा जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्राइब डाटा की, वो टारगेट डाटा सेट पे फोकस्ड होती है, जबकि जो यहाँ पे डाटा है वो फ्यूचर के ऊपर बात कर रहा होता है, प्रोडिक्शंस बना रहा होता है, इस तरीके से ड्राइव करता है कि जैसे अगर मैं फॉरकास्टिंग कर रही हूँ कि पिछले 6 सीजन में इतने % चांसेस हैं बारिश होने की, नेक्स्ट वीक भी ये बारिश होगी, तो ये डिस्क्रिप्शन इस तरीके से हमारे पास आ रहा होता है। अब जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, तो हमारे हमारे माइंड में जो मेथड्स आते हैं, जनरल आते हैं, व्हाट हैपन, व्हाट एग्जैक्टली इन द प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, हम ये डिस्क्रिप्शन में देख रहे होते हैं। हम फ्यूचर में प्रिडिक्टिव मॉडल में क्या देख रहे होते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, क्या नेक्स्ट आने वाले आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स, और नंबर टी हमें क्या एक्शन लेना है अगर ये आउटकम्स आ जाते हैं। सो दिस इज अ वे, ये हमें हेल्प करती है। डाटा माइनिंग में हम ये चीजें देख रहे होते हैं, और प्रिडिक्टिव डाटा माइनिंग में हम ये चीजें देख रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव डाटा माइनिंग में हम अपने पास डाटा सेट को यूटिलाइज करते हुए स्टोर डाटा को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि व्हाट हैपन नाउ, और प्रिडिक्शन में हम देख रहे होते हैं उसी डाटा सेट को यूज करते हुए कि हमारे पास जो है ये कैसे इंप्लीमेंट होगा।